वेलकम टू द प्रयास ई पाठशाला। मेरा नाम करुणा है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेली करंट न्यूज। आज के न्यूज में एनपीसीआई ने नॉन रेसिडेंट अकाउंट को अलाउ कर दिया है फॉर यूपीआई ट्रांजैक्शन। इसके लिए एनपीसीआई ने अप्रूवल दे चुका है। उसके पहले हम जान लेते हैं कि एनपीसीआई क्या होता है, यूपीआई क्या होता है। उसके पहले एनपीसीआई जानते हैं। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये आरबीआई के अंडर में आता है। जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स, ऑनलाइन जो हम करते हैं, यूपीआई, भीम पे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सब जितना भी है ये एनपीसीआई के अंडर में आता है। और यूपीआई जो है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम किसी को पेमेंट करना है, कोई भी मर्चेंट कस्टमर है या हमारे कोई दोस्त हैं, उनको हमें पेमेंट करना है तो हम इंस्टेंट पेमेंट कर देते हैं, तुरंत, टाइम नहीं लगता, हम तुरंत उनको पेमेंट करते हैं थ्रू गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, तो उसके थ्रू हम पेमेंट करते हैं। तो वो यूपीआई, दिस इज रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, यूपीआई को कहा जाता है। अब एनपीसीआई ने ये इंटरनेशनल कंट्रीज को अलाउ किया है फॉर यूपीआई ट्रांजेक्शन, लेकिन उसमें भी एक लिमिटेड रखा है। सिर्फ 10 कंट्री को अलाउ किया है यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए। अभी के लिए सिर्फ 10 कंट्री को अलाउ किया है। जस्ट हैव अ लुक, कौन कौन सी कंट्री को अलाउ किया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएई और अदर्स, ये सब कंट्रीज को अलाउ किया है एनपीसीआई ने यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए। इसके बाद जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस है वो यूपीआई के थ्रू अब ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और ये इसका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव ये है कि यूपीआई को ग्लोबली एक्सपांड करना, उसको बूस्ट करना, इसका मेन मोटिव है। अब देखते हैं कि हम इसमें भी तो कुछ लिमिटेशंस होती है ना, कि अभी हम यूपीआई, एनपीसीआई ने इस चीज के लिए अलाउ कर दिया है, लेकिन कुछ उसमें एक चीज रखी हुई है कि इसके थ्रू ही हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एनआरआई, एनआरई एंड एनआरओ, ये 2 अकाउंट है, इसके थ्रू ही हम ट्रांजेक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। एनआरई जो अकाउंट है, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, ये नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट जो होता है, ये अकाउंट इंडिया में ओपन किया जाता है विद द नेम ऑफ एनआरआई, और उनके जो फॉरेन अर्निंग्स है उसको पार्क करना इस एनआरई का अकाउंट का काम होता है। उसके बाद एनआरओ अकाउंट, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, ये जो अकाउंट होता है, ये भी अकाउंट इंडिया में ओपन किया जाता है विद द नेम ऑफ एनआरआई, और इसमें जो इंडिया का जो अर्निंग है, जो इंडिया में अर्निंग किया हुआ है, उसको मैनेज करने का काम ये अकाउंट करता है। ये अकाउंट रहेगा, इसके थ्रू ही यूपीआई ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं ये इंटरनेशनल कंट्रीज, जो अभी जिन कंट्री को अलाउ किया गया है। अब ये जो असेंबल, इसको असेंबल 30 अप्रैल को किया, 2023 को किया जाएगा, और ये इंस्टेंट पेमेंट ट्रांसफर है और ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू इसका उपयोग किया जाएगा। और इससे ज्यादा आपको जानकारी चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, तो आप उस पर विजिट कर सकते हैं, जान सकते हैं। इजिली आपको हर एक चीज प्रोवाइड की जाएगी वहां पे। स्टे कनेक्टेड विद द प्रयास ई पाठशाला। थैंक यू।